अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद कासिम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द सैंडविच थ्योरम। कि सैंडविच थ्योरम असल में है क्या, आपने इसकी तारीफ़ अपने जहन में रखनी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस सैंडविच थ्योरम के अंदर तीन फंक्शंस होंगे, लेट एफ जी और एच बी फंक्शंस सच दैट, कुछ इस तरह से कि आपके पास जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स और लेस देन जो होगा वो आपके पास एच ऑफ एक्स से होगा। ये टर्म, ये जो आपके पास सैंडविच थ्योरम की स्टेटमेंट है, इसको आपने लाजमी तौर पर जहन में रखना है, क्योंकि हमने ये थ्योरम स्टार्ट जब करना है तो लास्ट में हमने इस थ्योरम का जो है ना हवाला देना है, इसलिए हमें ये लाजमी तौर पर याद होना चाहिए। फॉर ऑल द नंबर्स एक्स इन सम ओपन इंटरवल कंटेन सी। अब आपके पास ये जो हमारे पास x इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है जी ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स के अंदर x जो है ना सम इंटरवल, आपके पास जो इंटरवल गिवन किया गया होगा उसके ऊपर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे x अप्रोचेस टू c, किसी फंक्शन पर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो किसी उसका कोई रिज़ल्ट आएगा जिसका नाम हमने l दिया हुआ है। इसी तरीके से अगर हम एच एक्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो भी हमें वो क्या देगा, रिज़ल्ट एल मिलेगा। जी ऑफ एक्स के अगर आप लिमिट अप्लाई करेंगे उसका जो रिज़ल्ट भी क्या आएगा, एल आएगा। तभी आपके पास हम कह देंगे कि आप इस चीज़ की हम इक्वल भी कह सकते हैं। तो लिहाजा आज का जो हमारा जो प्रूफ है जो हमने स्टार्ट करना है अभी, वो आपके पास है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके पास ये थ्योरम है, आपके पास ये प्रूफ है। ये आपके पास बोर्ड के इम्तिहानात के अंदर काफ़ी टाइम आपके पास आ चुका है, लिहाजा इसको अच्छी तरीके से देखिएगा। थोड़ा सा लेंथी भी है और थोड़ी सी इसकी बातें समझने वाली भी हैं, तो लिहाजा आपने ज़रा रेडी रहना है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर जो थीटा गिवन है, लाजमी बात है ये थीटा रेडियन के अंदर होना चाहिए, क्योंकि हमने आपको क्वेश्चंस के अंदर भी बताया था, अब भी आपके पास सामने मौजूद है स्टेटमेंट 1.5.8 वाली, इफ़ थीटा इज़ मेजर्ड इन रेडियन देन आपके पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा इज़ इक्वल टू 1। हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें ये करेंगे कि आपके पास एक यूनिट सर्कल लेंगे। यूनिट सर्कल का मतलब होता है उसका जो रेडियस होगा वो हमेशा 1 के बराबर होगा। यूनिट सर्कल लेने के बाद हम उसके अंदर दो राइट ट्रायंगल्स आ जाएंगे, एक राइट ट्रायंगल बड़ी होगी, एक आपके पास छोटी होगी और एक आपके पास सेक्टर बन के आएगा सर्कल का। तो उस तीनों का हमने इस्तेमाल करके साइन थीटा टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करके इन तीन आपके पास शेप्स को आगे जो है ना अप्लाई करना है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। मैंने वैसे इसका थोड़ा सा मुख्तसर हवाला दे दिया है। अब हम आपको प्रूफ के ऊपर जाते हैं, तवज्जो के साथ बैठिएगा। तो स्टूडेंट्स, प्रूव दैट लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1। टेक अ यूनिट सर्कल विद सेंटर ओ। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एक यूनिट सर्कल लेना है जिसका सेंटर क्या है, ओ है। ज्वाइन बी टू ए, आपने बी को जो है ना ए के साथ क्या कर देना है, ज्वाइन करा देना है। बी टू ए, बी को आपने ए के साथ क्या किया हो, ज्वाइन भी किया और कर भी दे तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि बुक के ऊपर आपके पास ऐसी ही शेप बनी हुई है। ड्रा दी टेंजेंट लाइन एट पॉइंट ए के ऊपर मैंने ये देखें टेंजेंट लाइन जो है ना ड्रॉ की हुई है। ड्रॉ करने के बाद उसके बाद हमने क्या किया है, ज्वाइन डी, एक डी पॉइंट हमने लिया है, उसको जो है ना सेंटर ओ के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब हम जानते हैं कि ओ ए और ओ बी, क्योंकि ओ ए भी रेडियस है और ओ बी भी रेडियस है। रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेकर सर्कल के किसी भी एंड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस कहते हैं। तो इसके अंदर ओ ए और ओ बी किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर। तो इन राइट ट्रायंगल कौन से वाली, ओ ए बी वाली, ओ ए बी वाली जो राइट ट्रायंगल है उसके अंदर साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। अब आपके पास परपेंडिकुलर इसके अंदर कौन सा है, तो आप देख सकते हैं बी सी इसके अंदर परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूस कौन सा है इसके अंदर, ओ बी जो है इसके अंदर हाइपोटेन्यूस है। तो अब आपके पास हम देखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी ओवर ओ बी। अब आप जानते हैं कि ओ बी हम इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, ओ बी डॉट साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी।
अब आपके पास ओ बी, क्योंकि रेडियस था वो 1 के बराबर है, उसकी जगह हमने 1 पुट कर दिया। साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी, बी सी इज इक्वल टू साइन थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर हम इसको स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट आपके पास दूसरी राइट ट्रायंगल हमें यूज़ करनी है ओ ए डी वाली। अब ओ ए डी वाली शेप आपके सामने मौजूद है, ओ ए डी वाली, ये बड़ी वाली राइट ट्रायंगल। इसके अंदर क्या है, साइन टेन थीटा इसके ऊपर अप्लाई करना है। इसके अंदर भी आपने एक्चुअल में परपेंडिकुलर जो है ना वो उस साइड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब बी सी परपेंडिकुलर था, फिर उसके बाद ए डी परपेंडिकुलर है, इन दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, ए डी परपेंडिकुलर है, और ओ डी क्या है आपके पास, या ओ आपके पास क्या है इस टाइम, बेस है, वो बेस में आ जाएगा। ये देखें ए डी ओ ए बेस आ गया। ओ ए को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या मिलेगा कि टेन थीटा मल्टीप्लाइंग बाय ओ ए क्योंकि रेडियस है तो लिहाजा किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल टू ए डी आ जाएगा। यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी, ए डी इज इक्वल टू टेन थीटा, इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद होता है हमने जो फाइंड आउट करने हैं वो हैं एरियाज़, क्योंकि हमने हर ट्रायंगल का क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का फार्मूला आप जानते हैं, हाफ बेस मल्टीप्लाइंग बाय अल्टीट्यूड। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं ओ ए बी का। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू हाफ ओ ए मल्टीप्लाइंग बाय बी सी। अच्छा ओ ए किसके बराबर है, क्योंकि रेडियस है 1 के बराबर, तो बी सी किसके बराबर है, हम आगे जो है ना अप्लाई आपके पास कर देंगे। क्योंकि बी सी किस तरफ आपने देखा था जो है ना वो ये है आपके पास बी सी इज इक्वल टू साइन थीटा, उसकी जगह हमने क्या पुट कर देना है, साइन थीटा। तो क्या बन जाएगा ये साइन थीटा बाय 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये साइन थीटा बाय 2 है, ये अप्लाई कर दिया हमने। उसके बाद है एरिया ऑफ ए सेक्टर। कौन सा वाला एरिया ऑफ ए सेक्टर, ओ ए बी का। एरिया ऑफ ए सेक्टर का फॉर्मूला आप जानते हैं, हाफ और स्क्वायर थीटा। आर क्योंकि रेडियस है, तो रेडियस तो क्या है, यूनिट सर्कल लिया था तो रेडियस उसका 1 है, तो 1 का स्क्वायर दैट थीटा, हाफ थीटा आ जाएगा, ये थीटा बाय 2 हो जाएगा। ये है एरिया ऑफ ए सेक्टर। उसके बाद है एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ओ ए डी। एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ओ ए डी का जो आपके पास हम फाइंड आउट करेंगे एरिया, वो तो फार्मूला तो आपको जानते हैं कि हाफ ओ ए डॉट ए डी बन जाएगा वो। और आपके पास ट्रायंगल थी, ये बड़ी बड़ी ट्रायंगल है, तो ओ ए किसके बराबर है, 1 के बराबर। ए डी किसके बराबर है, क्योंकि हमने पिछले इक्वेशन नंबर 2 को इस्तेमाल करके वो टेन थीटा के बराबर है, तो टेन थीटा बाय 2 हो जाएगा। तो 3 आपके पास एरियाज फाइंड आउट किए हैं, एक आपके पास टेन थीटा बाय 2 था, एक आपके पास साइन थीटा बाय 2 है, एक आपके पास एरिया ऑफ ए सेक्टर है। एरिया ऑफ ए सेक्टर जो है ना हमने फाइंड आउट किया है, इसको कहते हैं एरिया ऑफ ए सेक्टर, एरिया ऑफ ए सेक्टर। ठीक है जी। तो अब उसके बाद शक्ल के मुताबिक, डायग्राम के मुताबिक सबसे जो बड़ी डायग्राम है वो एक्चुअल में कौन सी है, आप देखें तो साइन थीटा, ये जो ओ ए बी है, ओ ए बी वाली ये डायग्राम ट्रायंगल की, ये छोटी है किससे, एरिया ऑफ ए सेक्टर से। एरिया ऑफ ए सेक्टर ये जो कर्व नहीं है, कर्व ये वाली ओ ए बी वाली, ये सेक्टर की हो गई। यानी कि सेक्टर किससे आपके पास छोटा है, बड़ी ट्रायंगल से। कौन सी वाली, ओ ए डी वाली, ये बहुत बड़ी ट्रायंगल। तो शक्ल के मुताबिक हम देख सकते हैं, पहले ट्रायंगल, फिर सेक्टर, फिर बड़ी ट्रायंगल। तो ये इस तरह से आपके पास लिखा है हमने कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ए सेक्टर, एरिया ऑफ ए सेक्टर, सॉरी ये एरिया ऑफ ए सेक्टर है, एरिया ऑफ ए सेक्टर ओ ए बी, एरिया ऑफ ए ओ ए डी। तो इस ट्रायंगल का एरिया भी, तो ये साइन थीटा बाय 2 लेस देन थीटा बाय 2 लेस देन टेन थीटा बाय 2, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें ख़त्म हो जाएगा। साइन थीटा लेस देन टेन थीटा। हम क्योंकि फाइंड आउट जो करने जा रहे हैं, प्रूफ जो हमारे पास है वो है साइन थीटा बाय थीटा। हम फर्स्ट ऑफ ऑल इस अगर थीटा के बटे साइन थीटा आ जाए फिर इसको उल्ट कर लेंगे, तो डिवाइडिंग बाय साइन थीटा, दोनों तरफ हमने आपके पास इस इनइक्वालिटी के अंदर साइन थीटा डिवाइड कर देंगे। साइन थीटा डिवाइड करने से हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा बाय थीटा लेस देन थीटा बाय साइन थीटा लेस देन टेन थीटा बाय थीटा। तो ये साइन थीटा बाय साइन थीटा 1 हो गया, कैंसिल हो जाएंगे, थीटा बाय साइन थीटा आ जाएगा लेस देन, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा बाय साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा आपको, साइन थीटा से कैंसिल, 1 ओवर कॉस थीटा रह जाएगा।
इसी तरीके से ये साइन थीटा इस साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो 1/cos थीटा रह जाएगा। अब हमने क्या किया, बाय टेकिंग रेसिप्रोकल, हमने क्योंकि साइन थीटा बाय थीटा चाहिए तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे 1/1, क्योंकि जब हम रेसिप्रोकल लेते हैं याद रखिएगा इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाती है, ये तवज्जो के साथ ख्याल रखिएगा इस चीज़ का। ये अगर आपके पास अगर 1 लेस देन है तो फिर ये ग्रेटर देन बन जाएगा, 1 ग्रेटर देन साइन थीटा बाय थीटा ग्रेटर देन ये कॉस थीटा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल कॉस थीटा बाय 1 हो जाएगा। तो फिर उसके बाद हमने क्या अप्लाई करना है, लिमिट भी हमें चाहिए साथ, तो अप्लाइंग लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, 1 के ऊपर तो अप्लाई हो नहीं सकती क्योंकि 1 खुद आ जाएगा, इसके ऊपर लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दी थीटा अप्रोचेस टू 0 कॉस थीटा, तो कॉस के अंदर थीटा की जगह 0 पुट कर दें, कॉस 0 किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा जी। जब कॉस थीटा इस तरफ 1 के बराबर आ जाएगा, यहाँ पुट करने से ये आपके पास है 1 ग्रेटर दैन लिमिट साइन थीटा बाय थीटा ग्रेटर दैन 1। अब सैंडविच थ्योरम आपको याद था, वो क्या था, वो जो दरमियान वाला फंक्शन था वो आपके पास दोनों के इक्वल था, मतलब अगर हम हमारे पास अगर देखें वो लेस देन भी था ग्रेटर देन भी था, तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा लेस देन 1 है और ग्रेटर देन भी 1 है, इसका मतलब क्या है, इक्वल टू 1 है। ये हम सैंडविच थ्योरम के मुताबिक कह सकते हैं कि साइन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम था, हमने इसको सॉल्व कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, इसको राइट भी करना है, इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, इसको याद भी रखना है। थैंक यू स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम।